धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेशम अन्वितम। पूर्वजों की वो गाथा जो हमें पावन कर्म की ओर उत्प्रेरित करे, उसे ही इतिहास कहते हैं। भारत का पश्चिमी छोर विस्तृत फैले राजस्थान के रेगिस्तान में भाटियों की गौरव गाथा सुनाता सीमा पर सजग प्रहरी सा खड़ा है जैसलमेर, जैसाण। हौदा कीजे काठ का, पाग कीजे पसंद, वस्त्रा कीजे लोहा का, जद देखो जैसाण। बसाया था भाटियों ने पंचनद प्रदेश में शालिवाहनपुर, मगर पराजित हो उन्हें अपना बसा बसाया नगर छोड़ना पड़ा। और तब 6ठी-7वीं शताब्दी में शरण ढूंढते थार के रेगिस्तान के बीच बल्लमाण में पहुंचे थे वे। ये भाटी श्री कृष्ण के वंशज चंद्रवंशी यादव की एक प्रशाखा माने जाते हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध के तुरंत बाद से ही यादवों की इस प्रशाखा को बंजारे की तरह भटकना पड़ा था। द्वारिका से निकाले जाने पर भाटी यादवों के ही पूर्वज गज यादव या गजराव ने बसाया था हिंदू कुश पर्वत की छाया में गजनी नगर। मगर इनके भाग्य में तो था यायावर की तरह भटकना। नहीं थी कोई मंजिल, नहीं था कोई पथ, लंबी थी यात्रा, बाधाएं थी अनेक। फिर भी एक अनजान देश की तलाश थी जहां फिर से वे अपना एक नया बसेरा बांध सकें। और अंततः राजनैतिक दांव पेच, साहस और शौर्य से मिल ही गया इन्हें इनका पहला पड़ाव। नाम दिया तन्नौत। राज्य का विस्तार किया और केंद्र स्थित लोदोरवा को राजधानी बनाया। अपने आप को रावल और फिर महारावल कहा। 12वीं शताब्दी। महारावल दुस्साध सिंहासन पर था। 2 विवाह हुए थे। पहला गुहिल सरदार की बेटी से, जिससे 2 पुत्र थे, जैसल और विजयराज। दूसरी पत्नी थी मेवाड़ की राणावत राजकुमारी, जिससे एक पुत्र था, लंझा विजयराय। महारावल दुस्साहज के शासन का अंतिम चरण। जैसल, धर्म और शासन व्यवस्था के अनुसार सिंहासन तुम्हें मिलना चाहिए। तुम योग्य हो, ज्येष्ठ हो। किंतु विवाह के समय शिशोदियों ने मुझसे वचन लिया था कि सिंहासन पर मैं राणावत राजकुमारी के पुत्र को ही बिठाऊंगा। धर्म संकट से तुम ही मेरा उद्धार कर सकते हो पुत्र। उद्धार मैं करूं, यानी अपने अधिकारों का स्वतः परित्याग कर दूं। पिता के वचन के लिए, राज्य की शांति के लिए, पड़ोसी राजाओं से मैत्री संबंध बनाए रखने के लिए। पिता हैं आप, शासक हैं आप, आज्ञा मानूंगा। मगर आपके बाद वंश के किसी भी व्यक्ति ने मेरी प्रतिष्ठा को मान नहीं दिया तो। और जैसल ने अपना अधिकार छोड़ दिया। मगर लंझा विजयराय की मृत्यु के बाद जब विजयराय के नाबालिग पुत्र भोजदेव को सिंहासन पर बिठाया गया, तो जैसल ने गौर के बादशाह से सैनिक सहायता ले लोदोरवा पर चढ़ाई कर दी। भोजदेव मारा गया। जैसल महारावल तो बन गया, मगर धर्म और नीति के प्रश्न उसे कचोटने लगे। वो मुनिवर ईसल से मिला। प्रायश्चित की ज्वाला के ताप से मुक्ति दिलाइए मुनिवर। प्रारब्ध को स्वीकार कर धीर धरो जैसल। श्री कृष्ण ने भविष्यवाणी की थी कि तुम यहाँ त्रिकूट पर दुर्ग बनाओगे। उसे यथार्थ करो। अपने वंश के इतिहास का एक और अध्याय आरंभ करो। ये दुर्ग भाटियों की गौरव गाथा का कीर्ति स्तंभ बनेगा। श्रावण शुक्ला द्वादशी को दुर्ग बनाने का काम शुरू हो गया। खयात संवत और शक संवत में भेद है। 1155 या 1177 के आसपास। जैसल किसी व्यक्ति का नाम नहीं, यह तो इस मरुस्थली के स्वाभिमान का नाम है। जैसल कोई महारावल नहीं, यह तो विपरीत परिस्थितियों से जूझती हुई इस प्रदेश की अदम्य जिजीविषा का नाम है। जैसल किसी आज्ञा का स्रोत नहीं, यह तो स्वप्न और श्रम की अविराम बहती गंगा का स्रोत है। और स्वप्न, संकल्प और श्रम की त्रिधारा जहां मिलती है,
उसी संगम का नाम होगा जैसलमेर। महारावल जैसल के आवाहन का उत्तर दिया सारी प्रजा ने। निष्ठा के साथ श्रम का नैवेद्य चढ़ाया सारी प्रजा ने। कठिन संकल्प का उत्सव मनाया सारी प्रजा ने। राजा बेगो बेगो उगजे वो सूरज वो राजा बेगो बेगो उगजे वो सूरज वो राजा बेगो बेगो उगजे वो। हाँ वो राजा बेगो बेगो उगजे वो। हाँ वो राजा बेगो बेगो उगजे वो सूरज वो राजा बेगो बेगो उगजे वो सूरज वो। मगर अभी दुर्ग की दीवार और दरवाजे बने ही थे कि महारावल जैसल की मृत्यु हो गई। इस गोरहरे डूंगर या त्रिकूट पहाड़ी पर दुर्ग को बनवाने का काम पूरा किया जैसल के छोटे बेटे महारावल शालीवाहन ने। त्रिकोणात्मक पहाड़ी पर बने इस दुर्ग की दीवार की लंबाई है 5 किलोमीटर। दुर्ग का वर्तमान स्वरूप नागिन सी बल खाती दोहरी दीवार और 99 बुर्ज कई पीढ़ियों की देन है। सभी महारावलों ने इसमें अपना अपना योगदान दिया है। ये दुर्ग तो आने वाली पीढ़ियों के नाम लिखा पूरे भाटी राजवंश का दस्तावेज है। दुर्ग में प्रवेश के लिए यही पहला द्वार है, अक्षय पोल या अक्षय प्रोल। 1722 से 1755 के बीच बनवाया था इसे महारावल अक्षय सिंह ने। दुर्ग की दीवारों को बढ़ा इसे दुर्ग से जोड़ दिया गया है। एक और सुरक्षात्मक प्रतिरोध। अंदर प्रवेश के लिए यह उठता हुआ सीधा रास्ता लगता है सामने की दीवार तक जा खत्म हो जाता है, मगर नहीं, ये तो बैरीसाल बुर्ज से दाहिने मुड़ जाता है। सामने मिलता है सूरज पोल या सूर्य पोल, तोरण वल्लरी से सजा, ठीक बीच में भगवान भास्कर का गोल प्रतीक। अंदर प्रवेश के लिए यह रास्ता उठता मुड़ता हुआ तीसरे दरवाजे गणेश पोल या आदि पोल तक ले जाता है। सन 1577 में इसकी फिर से मरम्मत करवाई महारावल भीम ने। बीच में गणेश की सांकेतिक प्रतिमा। आगे और भी खड़ी चढ़ाई। ऊपर यह रास्ता रंग पोल तक ले जाता है, इसे हवा पोल भी कहा जाता है। सन 1623 ईस्वी में इसे बनवाया था महारावल मनहर दास ने। दुर्ग के भीतर का खुला प्रांगण यानी चौहट्टा, दरबारे आम भी कह सकते हैं इसे। पीले पत्थरों से बना यह हर्ममुख केवल शिल्प कला की प्रौढ़ता का उदाहरण नहीं, वरन सुदृढ़ता में भी ऐसा है कि कभी भी कोई इस दुर्ग के अंदर शक्ति से प्रवेश नहीं कर सका। सन 1294 ईस्वी महारावल जेत सिंह का शासनकाल। कहते हैं 8 साल तक दुर्ग खिलजी सिपाहियों के घेरे में रहा था। उस घेरेबंदी में ही महारावल जेत सिंह के बाद मूलराज सिंहासन पर बैठा था। घेरेबंदी की इस लंबी अवधि में मूलराज के छोटे भाई रतन सिंह और खिलजी सिपहसालार नवाब महबूब खां के बीच दोस्ती हो गई थी। दिन भर वे एक दूसरे के कट्टर दुश्मन रहते और शाम को वजीर बचाइए नवाब साहब। वजीर को हम मारने नहीं देंगे राजकुमार। अच्छा, तो ये शय यानी आज फिर मात। राजकुमार, यहां आने से पहले हमें अपने शतरंज खेलने पर बड़ा घमंड था, लेकिन यहां आकर मालूम हुआ कि शतरंज का असल खेल रेगिस्तान में ही खेला जाता है। रेगिस्तान में जिंदा रहना भी एक शतरंजी खेल की तरह नवाब साहब। हर कदम रखने के साथ अगले 5 कदम की बात सोच लेनी पड़ती है। राजकुमार, यहां से जाने के बाद हमें इस रेगिस्तानी शाम की याद बहुत परेशान करेगी। जाने के बाद यानी? ओह, गलती हो गई। नहीं पोशीदा रख सके हम इस राज को। हमें एहसास भी नहीं रहा कि आप हमारे दुश्मन भी हो। गलती से अनजाने में आपको राजदार बना लिया है। मगर खिलजी सेना लौटी नहीं। अजमेर से नया फौजी दस्ता आ गया और लाचार हो दुर्ग के अंदर महारावल मूलराज को दुर्ग का दरवाजा खोल शत्रु का सामना करने शाका का निर्णय लेना पड़ा। पट्टराजिनी, मैंने ही आपको सुहागन बनाया था। आज
मैं ही आपसे आपके सुहाग का दान मांगने आया हूं। समय की पुकार, परंपरा की गुहार और कुल गौरव के नाम मैं आपसे शाका के पवित्र यज्ञ में अपनी आहुति देने की सम्मति मांगने आया हूं। स्पष्ट स्वीकृति का आकांक्षी हूं। बोलिए। मरुस्थली की राजवधुएं बोलती नहीं है परम भट्टारक। वो तो ख्यात के पृष्ठों में वंश के विरत को निर्मल और अकलुष बनाए रखने के लिए अपने धर्म का पालन करती हैं। आज जैसान के ख्यात के एक अध्याय का अंतिम पृष्ठ लिखा जा रहा है। रक्त और मांग के सिंदूर से लिखा गया ये पृष्ठ सदियों सदियों तक धूमिल नहीं होगा महारावल। और रतन सिंह अपने दोनों छोटे बेटों को नवाब महबूब खां को सौंपने को विवश हो गया। आज एक अनजान शत्रु ही सबसे अधिक अपना लग रहा है। एक उसूल से बंधे थे हम, दोस्ती निभाई, दुश्मनी निभाई, आपने भी हमने भी। लेकिन आज आपने जिस एतमाद और यकीन के साथ हमें अपने दोनों फर्जंदों को सौंप दिया है, खुदा गवाह वली नेमत तो वही है, मगर हम भी वदियत समझ एक नेक मुहाफिज की तरह इनकी हिफाजत करेंगे, परवरिश करेंगे। फिक्र न करना मेरे दोस्त, ये हिंदू हैं, हिंदू ही रहेंगे। 2 साल तक जैसलमेर का ध्वस्त कर दिया गया दुर्ग खिलजी सिपाहियों की छावनी बना रहा, मगर रेगिस्तान के भयावह सूनेपन से घबरा फौज का दस्ता यहां से चला गया। सन 1320 ईस्वी नवाब महबूब खां के बेटों की मदद से दिल्ली सुल्तान नसीरुद्दीन खुसरू शाह से सनद ले रतन सिंह का बेटा घड़सी या घट सिंह जैसलमेर की गद्दी पर बैठा। दुर्ग की मरम्मत करवाई, बुर्जों को ऊंचा उठवाया। रेगिस्तानी जिंदगी फिर से मंथर गति से सरकने लगी। चलिए दुर्ग के अंदर बने इस महल की खूबसूरत भूल भुलैया को देखें। सीढ़ियों से ऊपर आने पर यहां दाहिनी ओर है महारावल अक्षय सिंह की टकसाल। यहां कभी चांदी के सिक्के गढ़े जाते थे। और आइए अब गज महल के उस सुंदर झरोखे को देखें जिसकी नक्काशी दुनिया भर में मशहूर है। सूक्ष्म कलात्मक अभिव्यक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है ये। संस्कृतियों के संगम के संगीत की एक मधुर लय है ये। नगाड़ खाना, बसती थी कभी रणभेरियां, गूंज आज भी पत्थरों में लिपटी है। गज महल का ये वो पवित्र स्थल है जहां महारावलों के कर्मठ जीवन का प्रथम पृष्ठ लिखा जाता था, राज्याभिषेक होता था। मुलायम पीले पत्थर पर की नक्काशी संगमरमर की नक्काशी से होड़ लेती है। यह है अक्षय विलास चौक, जो मर्दानी हिस्से को जनाने हिस्से से जोड़ता है। दीवार के पार है योग माया मंदिर और उस तरफ जनाना महल। यह है दीवाने खास का भीतरी हिस्सा। और बाहर रुतबे और ओहदे के हिसाब से बैठते थे सभासद, जागीरदार। होती थी मंत्रणा, अभिमंत्रणा। विश्व प्रसिद्ध पीले पत्थर के एक ही टुकड़े पर की हुई बारीक नक्काशी। मुलायम लकड़ी का टुकड़ा नहीं, पत्थर है ये। सन 1561 ईस्वी महारावल हर्राज का शासनकाल। हर्राज ने अपनी बेटी श्रीनाथी बाई की मंगनी मेवाड़ के राणा उदय सिंह से बचपन में ही कर दी थी, पर आमेर के राजा भारमल ने राजनीतिक लाभ के लिए महारावल हर्राज को इस पुरानी मंगनी को तोड़ एक नया निर्णय लेने के लिए बाध्य कर दिया। सालों पहले मंगनी हुई थी, कोई शादी तो नहीं हुई थी। आज एक मौखिक रिश्ते को तोड़कर दिल्ली से रिश्ता जोड़ लेने के नतीजे पर गौर कीजिए महारावल। आपका राज्य बरकरार रह जाएगा। बादशाह की इनायत से कोई भी आंख उठाकर आपके राज्य की ओर नहीं देखेगा। देखिए हमारे आमेर में कैसा सुखचैन है, दिल्ली दरबार में हमारी कैसी इज्जत है। हमारी बेटी को मरियम जमीनी बेगम का खिताब मिला है। बादशाह का अहद है कि उसी के बेटे को तख्त नशी किया जाएगा।
आज तक महारावणों पर आंख मूंद सभी विश्वास करते रहे हैं, क्योंकि किसी भी महारावण ने वचन कभी तोड़ा नहीं। आज उस परंपरा को मैं तोड़ दूं? इसी में सबों की भलाई है, आपकी भी और आपके राज्य की भी। आपको कष्ट दिया, क्षमा कीजिए महारावण। लेकिन हमने महारावण को नहीं, अपने पति को बुलावा भेजा था, अपनी नाथी बाई के पिता को बुलावा भेजा था। और मैं उपस्थित हो गया हूँ। परंपरा के अनुसार मुझे पटरानी होने पर भी आपके आदेश को सर झुका चुपचाप मान लेना चाहिए। लेकिन एक सुकन्या की माता होने के नाते एक अनुनय करने का अधिकार मांगना क्या राजकुल के नियमों के विपरीत होगा? आप कहना क्या चाहती हैं? केवल एक बात, धार्मिक अनुष्ठान से की गई मंगनी को तोड़ना धर्म के पथ से विमुख हो जाना है महारावण। जब बाढ़ आती है तो किनारे टूट जाते हैं पटराजनी, उसी तरह जब इतिहास की आंधी चलती है तो धर्म और व्यक्ति की मान्यताएं, गरिमा, अवस्थिति चकनाचूर हो जाती हैं। आज जो निर्णय लिया गया है वो व्यक्ति का निर्णय नहीं, काल की अभिप्रेरणा है, व्यवस्था है। महारावल हर्राज की बेटी श्री नाथीबाई ने राणा उदय सिंह को अपनी विपदा का संदेशा भेजा। राणा जी घोड़ो भाड़ो मन मारो, सौंप दियो थाने सपना मन और इस घटना से प्रेरित हो प्रसिद्ध लोक काव्य ढोला मारूरा दूहा की रचना इसी काल में जैसलमेर में की गई। मारू का विवाह भी बचपन में मालवा के साले कुमार ढोला से कर दिया जाता है। ढोला उसकी खबर नहीं लेता। विरहणी नायिका अपने हृदय की पीड़ा का संदेशा अपने प्रियतम तक भेजती है। ढोला तो अपनी मारू को विदा करा अपने संग ले जाता है, मगर राणा उदय सिंह जब जैसलमेर पहुंचा तो महारावल ने द्वार बंद करा दिए हैं, मगर मेरी शक्ति तो पिंजरे में बंद नहीं हुई है। मैं अपनी मंगेतर को उस कारागार से मुक्त कराऊंगा। यही मेरी मंशा है, यही पुरुष का धर्म है और यही महाराणा नहीं महाराणा, अभी आप कोई निर्णय नहीं लीजिए, कोई आदेश नहीं दीजिए। क्यों? क्योंकि हम इस परिस्थिति के लिए तैयार होकर नहीं आए हैं। प्रवेश द्वार बंद है, हमारे पास न तोप है न बारूद, फिर हम इस पत्थर की दीवार को तोड़ेंगे कैसे? तो हमें लौटना होगा, अपनी मंगेतर को उसके भाग्य के सहारे छोड़ देना होगा। हमारे वंश की गाथा में यह कलंक मेरे नाम के साथ सदा के लिए जुड़ जाएगा। नहीं, यश जुड़े या कलंक, अभी समय की मांग यही है कि हम यहां से लौट चलें। राणा उदय सिंह को खाली हाथ लौटना पड़ा। इतिहास के पात्रों की वेदना और विलाप से राजकीय जीवन न स्तंभित हुआ न अवरुद्ध। दुर्ग के भीतर निर्माण चलता रहा। कक्षों को नए उपादानों से सजाया जाने लगा।
यहाँ की विशेषता है शीशे के टुकड़ों पर चढ़ा सोना, लाख के रंग में रंगी लकड़ियों की जाली से बुनी छत, ऊंट के चित्रांकित चमड़े का चंदोबा। दुश्मन पर फेंके जाने वाले पत्थर के गोलों की जगह तोप लगाए गए। बारूद रखने के लिए ऊंट के चमड़े के बड़े-बड़े कूड़े पीपे बनवाए गए। रंग महल यह कक्ष नहीं, एक संपूर्ण चित्र फलक है। जैसलमेर की कलम का जादू, मध्यम रंगों के साथ पिघले सोने के मिश्रित प्रयोग का एक कलात्मक उपहार। 17वीं शताब्दी का एक विशिष्ट चित्रफलक, गणगौर चित्रण। दुर्ग की सबसे ऊंची छत से दिखता नगर का विहंगम दृश्य। यहाँ के शासक कभी भी नगर और नागरिकों से पृथक एक अंधेरी बंद जिंदगी जीने के पक्षधर नहीं थे। दुर्ग के अंदर ही वैष्णव मंदिर हैं, देवी मंदिर हैं और साथ ही हैं जैन मंदिर। ये बंधनवार शिल्प कला के चमत्कार नहीं, ये तो तीर्थंकरों के प्रति शिल्पियों की आस्था और कला के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की अजर अमर गाथाएं हैं। एलोरा की भांति ही सूक्ष्म नक्काशी का सुंदर प्रदर्शन यहाँ भी देखने को मिल जाता है। बाद में मूर्तियों में विविध रंग भी भर दिए गए। बाहरी दीवार पर क्षणभंगुर सांसारिक जीवन के सौंदर्य को कालजयी बना दिया गया है। मुख्य अमात्य सालम सिंह की हवेली और यह है जगत प्रसिद्ध पटुआ हवेली। पत्थर पर झिलमिलाती है राजस्थान के रंगीन दुपट्टे की रेशमी सरसराहट। मरुसागर के ठहरे हुए स्वर्णिम ज्वार पर लिखा था, भाटियों ने रक्त से अपने वंश का यशोगान। इतिहास की रेतीली आंधी ने धूमिल कर दिया बिंब। काल के कोलाहल में डूब गया उठता अलाप। बचे रह गए हैं पत्थरों के पोर पोर में झंझनाते 800 साल की गाथा के कुछ स्वर, कुछ गूंज, कुछ अनुगूंज।